सभी को ट्रिक्स सेंटर की गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRNK3। तीसरा कोड है। चलिए सवाल नंबर 1 से बनाते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है यदि किसी घड़ी में 6:30 बज रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपको पिछला वीडियो में हम बनाए थे कि यदि दोनों कांटा लगभग एक ही डिजिट पर रहेगा तो 6:30, तो 6:30 में आप सोचिए कि दोनों कांटा लगभग एक ही डिजिट पर होगा तो सिर्फ मिनट का हाफ कर दिए, यानी 30/2 कर दिए। आपका आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। बस यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। सवाल नंबर 2 कहता है यदि किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हो तो दोनों कांटा अलग अलग रहेगा, तब उसके लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे, अन्यथा सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सूत्र होता है डिग्री ज्ञात करने के लिए 60h-11m/2। यह सूत्र पिछला क्लास में भी लिखे थे। तो 60, यहाँ सवाल कहता है 4:20, तो 60 × 4 - 11 × 20 करते हैं बटा 2। बस इसको हल करना है। हल करने के बाद जो आंसर हो जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। इसको हल करते 240 हो गया माइनस ये 220 हो जाएगा बटा 2। यहाँ पर देखिए 240 और 220, 20 का अंतर हो जाएगा, तो 20/2 = 10। तो आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया। 4:20 में आपका आंसर कितना होगा? 10 डिग्री होगा। यही आंसर होगा, यही उत्तर होगा। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। यही आंसर होगा 10 डिग्री। 40 में से 20 गया, 20 बच गया, 20/2 10 डिग्री आंसर हो गया। देखिए अब इसको फोटो बना के आप दिखाना चाहते हैं। 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, अब यहाँ पर 7, 8, 10, 11। 4:20 पर भी देखिए कि दोनों कांटा लगभग एक ही डिजिट पर होगा ना, तो एक डिजिट पर होगा तो मिनट का हाफ हमने बोला है, इतना करने की ज़रूरत नहीं था। तो 4:20 पर दोनों कांटा एक पर ही रहेगा, तो 20 का सिर्फ आधा कर देते हैं। 20 का आधा 20/2 10 डिग्री। देखिए ये तुरंत आंसर हो गया, लेकिन सूत्र से भी हमने ज्ञात किया तो 10 डिग्री आ गया। तो सूत्र से ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। जब दोनों कांटा एक ही डिजिट पर रहेगा तो सिर्फ मिनट का हाफ कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए सवाल नंबर हम चलते हैं। सवाल नंबर 3। तो 3 का सूत्र तो अभी तुरंत हम लिखे 60h-11m/2, यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी आंसर हो गया। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़िए। सवाल नंबर 4 आते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है यदि किसी घड़ी में 2:20 हो रहे हो तो उसे लंबवत दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा। 2:20। आपको हम बताए कि लंबवत दर्पण वाला सवाल जब कभी भी रहे तो सिर्फ 11:60 में कोई भी टाइम को घटाते हैं तो मेरा आंसर आता है। तो 11:60 में हम घटा लेते हैं यहाँ पर 2:20 को। 2:20 को घटा लेते हैं तो 9:40 आपका आंसर हो गया। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। 9:40 आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है यदि किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 5:10 हो रहा है। सवाल नंबर 5। तो 60h-11m/2 ये सूत्र का प्रयोग करना है और इसका प्रयोग करके आप बताएंगे कि आपका आंसर क्या आता है। इसको हल करके बताना है। अगला सवाल है कि यदि किसी घड़ी में 10:30 हो रहे हो तो इसे किसी क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा। तो क्षैतिज दर्पण के लिए आपको हम सिखाए थे कि 18:30 में कोई भी टाइम को हम घटा लेते हैं तो मेरा आंसर बनता है। तो 10:30 को हमने घटा लिए तो यहाँ पर 8 बजकर हो जाएगा 00, यानी 8 बज जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 8 बज जाएगा। उत्तर हो गया 8 बज जाएगा। सवाल समझ में आ गया। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 7। कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। 4 से पूरा कटेगा वो संख्या को आपको बताने के लिए बोल रहा है। तो ऑप्शन से छाटिए, सब सवाल को ऑप्शन से बनाइए, आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपको दिखाते हैं 7328। दूसरा ऑप्शन आपका है यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन है 93527। तीसरा ऑप्शन है 7350 और चौथा नन है। तो आपको करना क्या, 4 से भाग कौन लगता है। 4 से विभाजता का नियम होता है लास्ट 2 अंक। लास्ट 2 अंक को चेक कीजिए कि अगर 4 काट दिया तो बोल दिए 4 काटेगा, अगर लास्ट 2 अंक को 4 नहीं काटा तो नहीं काटा। 28 को 4 काटा है, 7 चौक 28, तो बोल दिए पूरा संख्या को 4 काटेगा। देखिए 27 को 4 नहीं काट रहा है, इसको नहीं काटेगा। 50 को 4 नहीं काटेगा, इसको नहीं काटेगा। आपका सिर्फ और सिर्फ आंसर 7328 हो जाएगा। अगर इसको मोबाइल से डिवाइड कीजिएगा तो आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइएगा।
सवाल नंबर था स्टार के स्थान पर कौन सी अंक होगी, ताकि एक सवाल गलत है। अच्छा, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा ताकि यह संख्या 15 स्टार किससे विभाजित हो जाए, ये चीज़ नहीं दिया है, ये सवाल गड़बड़ है। सवाल नंबर 9 पर आइए, 9 को हम बनाते हैं। 9 नंबर सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 9, ध्यान दीजिएगा सवाल नंबर 9 को। 9 नंबर सवाल कहता है 7542 प्लस है, प्लस यहाँ डालते हैं, प्लस 654 गुना 832 का इकाई अंक क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो फर्स्ट अंक को पता करना है, इकाई अंक 2 दूना 4, बीच में प्लस है, प्लस डालिए, 4 दूना 8, बस जोड़ते हैं, 8 4 12 आ गया, तो 12 मतलब लास्ट में 2 आया, तो इकाई अंक 2 हो जाएगा, यह आंसर 2 हो गया। समझ में आ गया, इकाई अंक 2 होगा। 10 नंबर सवाल कहता है √16 फिर √16 कंटिन्यू इन्फिनिटिव तक गया है, आंसर क्या होगा। आपको याद रखना पड़ेगा, हम बताएं सिखाएं आपको कि रूट के अंदर में कुछ भी रहेगा इन्फिनिटिव तक चला जाएगा, तो जो लिखा रहेगा अंदर में वही आंसर हो गया। आंसर हो गया 16, यह उत्तर हो जाएगा 16। अंदर में 5 रहेगा तो 5 होता, 8 रहता तो 8 रहता, 10 होता 10 होता, अंदर में जो लिखा है बस वही आपका आंसर हो जाएगा, वही उत्तर होगा। सवाल नंबर 11 की ओर आइएगा, 11 पर आइए, सवाल नंबर 11 को बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 का आता है 7324, यहाँ पर ध्यान देना है कि 7324, इस पर पावर है 8326। 11 नंबर सवाल देखिएगा, 7324, इस पर पावर है 8326, इकाई अंक क्या होगा। तो 4 का इकाई अंक का नियम होता है कि यदि सम होगा तो आंसर 6 लिखिए, अगर विषम होगा तो आंसर 4 लिखिए, बस यही आंसर होगा। तो सम पावर है तो आंसर आपका 6 हो गया, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, आंसर 6 हो गया। समझ में आ गया, आंसर 6 इसका होगा। अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर 12। 12 नंबर का आता है 107 गुना 107 क्या होगा। यह हम आपको गुना करने नहीं दिए हैं, इसका तरीका हम बताएं। 100 से 7 ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर लीजिए, 7 का स्क्वायर 49, बस 107 में फिर 7 जोड़ दिए, जितना ज़्यादा उतना जोड़ दिए, 107 में 7 जोड़ेंगे 114 होगा, बस लिख दिए, आपका आंसर ये हो जाएगा। यह हम आपको तरीका सिखाएं, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है 55 के स्क्वायर, आप बताएंगे कि 55 का स्क्वायर होता क्या है। इसका आंसर सभी को चाहिए, सभी आंसर इसका आ जाएंगे। 55 के स्क्वायर आपका आंसर क्या आता है, इसको बताएंगे। अगले सवाल की ओर आइएगा, दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को कड़े मूल्य पर बेचने से 10% का लाभ। देखिए इस तरह का जब सवाल रहेगा तो कुछ ही सेकंडों में आप आंसर बना लीजिए। सवाल कहता क्या समझिए, कहता है दूध में पानी किस अनुपात में मिला दो कि मिश्रण को कड़े मूल्य पर हम सेल करें तो 10% का लाभ हो जाए। तो अगर दूध में पानी मिलाते तो क्या फ्री का सामान मिलाते हैं ना, जब फ्री का सामान मिलाइएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको हल कर लेना प्रतिशत को और कुछ नहीं करना है। 10% का लाभ हो तो 10% को सिर्फ हल करना है। 10/% का मतलब 100 होता है, यह 0 0 खत्म हो जाएगा, 1/10, बस यही आंसर होगा। दूध और पानी, दूध की मात्रा ज़्यादा और पानी की मात्रा कम लिखना है, दूध की मात्रा 10 और पानी की मात्रा 1 आंसर होगा। बस इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना है। फ्री का सामान जब मिलाएगा तो सिर्फ हल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ कहता है 15 नंबर सवाल यहाँ पर है 7329*8, तो कहता है स्टार के स्थान पर क्या होगा ताकि यह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 से कटना चाहिए तो यहाँ पर स्टार पर सोचते हैं, अगर 1 होगा तो 18 होगा, 18 को 4 नहीं काटता है। अगर 3 होगा तो 38 होगा, 4 नहीं काटेगा। अगर 2 होगा तो 28 बन जाएगा, जिसको 4 डिवाइड करेगा, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 2। स्टार के स्थान पर 2 होगा, ये आंसर होगा 2। 16 पर आइएगा, 16 को बनाते हैं, 16 पर आना है। सवाल नंबर 16 पर आइएगा, ध्यान देना है। सवाल नंबर 16 का आता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में राम को IZN लिखा गया, IZN राम को लिखा गया, यहाँ पर 16 नंबर RAM, इसको लिखा गया IZN, तो सोचिए R का उल्टा I, A का उल्टा Z, M का उल्टा N, सबको उल्टा लिखा गया है, तो आपको लिखना है क्या RAMU, इसको लिखना है R का उल्टा I, A का उल्टा Z, M का उल्टा N, U का उल्टा F, बस यही तो आंसर होगा IZNF ऑप्शन नंबर बी है, यही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल नंबर 16 को देखिए। 16 नंबर सवाल का आता है यहाँ पर
16 तो बन चुका है, 17 पर आना है ना। हाँ 17 पर आइए। 17 नंबर सवाल कहता है कि यदि किसी घड़ी के डायल पर स्थित 1 के स्थान पर ई को लिखा जाए, 2 के स्थान पर एफ को लिखा जाए तो 10 के स्थान पर क्या होगा। कुछ नहीं करना, ई का नंबर 5, एफ का नंबर 6, तो 10 चाहिए तो ऊपर जो लिखा है उसको लिख दीजिए। 5 से 6 हो गया, प्लस हो गया, बस ये दोनों का घटाव लीजिए। 9 अंतर है, 9 5 14, 14वां लेटर क्या होता है एन, बस ये उत्तर हो गया एन, आंसर एन हो जाएगा, ये आंसर हो गया। सवाल में 18 की ओर आइए, 18 पर आते हैं। 10 के स्थान पर एक्स, 9 के स्थान पर डब्लू, तो चाहिए यहाँ पर आई के स्थान पर, 1 के स्थान पर क्या होगा। एक्स का नंबर 24, डब्लू का नंबर 23, घटते हुए क्रम में है तो कोई बात नहीं, 24 यहाँ लिखा, 24 से 23 हुआ माइनस हुआ, इस दोनों का घटाओ। 9 आया तो 9 डाल दिए, 9 डालने के बाद 24 में 9 जाएगा तो 24 में 9 जाएगा आपका 15 होगा, 15वां लेटर ओ होता है, आंसर ओ लिख दिए, आंसर हो गया ओ। समझ में आ गया। तो 19 का आंसर आप सभी बताएंगे कि 19 का आंसर होता क्या है, 19 का आंसर खुद बताना है। अगला सवाल कहता है किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण का योग क्या होता है। बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है, इसको याद रखना है। किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोण का योगफल 360 डिग्री होता है, ये याद करने का चीज़ है, इसको याद कर लीजिए। अगला सवाल कहता है किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का योग क्या होगा। n-2 इंटू 180 डिग्री, तो n-2 इंटू 180 डिग्री किसमें है, बी नंबर है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। बी नंबर n-2 इंटू 180 डिग्री आंसर हो गया। अगला कहता है जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किससे है। तो तैरना का संबंध मछली से है, उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किससे है, तो ट्रेन का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किससे। ट्रेन का संबंध दिया है बंदर, खरगोश, मेढक, सांप, यानी सांप के तरह दिखता है, आपका सांप आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा सांप, सांप आंसर हो जाएगा, सांप लिख सकते हैं इसको। अगला सवाल की ओर आइएगा। जिस प्रकार जल जहाज का संबंध जल से उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किससे। जल जहाज का संबंध जल से है तो ट्रेन का संबंध पटरी से हो जाएगा, पटरी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जल जहाज पानी में तैरता है, ट्रेन पटरी पर चलता है। अगला सवाल है जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से उसी प्रकार कॉपी का संबंध किससे। पुस्तक छपता है, कॉपी पर लिखता है, इसीलिए आपका आंसर लिखाई हो जाएगा। चिकित्सक रोगी, चिकित्सक के लिए रोगी होता है, डॉक्टर के लिए रोगी होता है, राजनीतिक के लिए जनता होगा, जब तक जनता नहीं होगा तब तक राजनीतिक नहीं होगा। गाय के बच्चा को बछड़ा बोलता है, शेरनी के बच्चा को यह शावक बोला जाता है, शावक याद रखना है। अगला सवाल है BCGH, ध्यान देना है। अगला सवाल है BCGH, तो जोड़ीदार इसका 27 का खोजना है, ध्यान देना। BCGH 2 3 7 8, यहाँ पर 2 3 7 8 दिया है, तो यहाँ पर बढ़ा कितना 5 बढ़ा, यहाँ पर भी 5 5 बढ़ा के दिया है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर देखना OPQR, तो यह 15 है तो 15 तो 20 होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। तो अगला है देखते हैं 19 और 24 ST और XY, देखिए 19 20 24 25, इसमें भी 5 प्लस हुआ और इसमें भी 5 प्लस हुआ, आपका आंसर यही हो जाएगा, ST XY आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ST XY। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 28 पर आना है। SR को लिखा गया 19 18, तो SM को क्या लिखा जाए, कुछ नहीं करना। S का नंबर 19 होता है, 19 लिख दिया, R का नंबर 18 होता है, 18 लिख दिया, S का नंबर 19, M का नंबर 13, तो 1913 आपका आंसर होगा, यही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 29 पर आते हैं, 29 को समझाते हैं। सवाल नंबर 29 को देखिए, सवाल नंबर 29 कहता है 5 पेन तथा 3 कॉपी का मूल्य 30 रुपया है। 5 पेन तथा 3 कॉपी का मूल्य 30 रुपया, ध्यान दीजिएगा। 5 पेन, तो 5 पेन तथा 3 कॉपी, 5 पेन तथा 3 कॉपी, कॉपी का मूल्य यहाँ पर दिया है 30 रुपया। तो हमको बोलता है 25 पेन और 15 कॉपी का मूल्य क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, आप सोचिए इसमें 5 से यदि हम गुना कर लेते हैं तो ये 25 पेन फुट जाएगा। 25 पेन तथा 15 कॉपी, 15 कॉपी का मूल्य अगर इधर 5 से गुना की थी, इधर 5 से गुना करना पड़ेगा, 30 गुना 5 बराबर 150 आंसर हो गया। बस ये उत्तर होगा 150, ये आंसर हो गया।
अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सोहन की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से 25% अधिक है, तो मोहन की ऊंचाई सोहन की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। यह प्रतिशत का सवाल है, ध्यान देना इसमें। इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक सूत्र का इस्तेमाल करना, एक हथियार का इस्तेमाल करना, सारे को बर्बाद कर देगा ये। तो आपको याद रखना है कि कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि गुना 100, कमी करेगा तो 100 प्लस कीजिएगा, और सॉरी एक वृद्धि करेगा 100 प्लस कीजिएगा और कमी कीजिएगा तो 100 माइनस। जब उल्टा शब्द वाला सवाल ले, एक को बढ़ाए दूसरे को घटाए, एक को घटाए दूसरे को बढ़ाए, तो ये सूत्र का इस्तेमाल होता है। चाहे कुछ भी हो, आलू रहे, बैगन रहे, चीनी रहे, चूड़ा रहे, कटहल रहे, सत्तू रहे, कुछ भी रहे, बस ये सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, आपका आंसर होगा। तो सोहन की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से 25% अधिक है, तो मोहन की ऊंचाई सोहन की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। उल्टा तो कहता है, तो बस याद रखना 25% यहाँ कम कहा, अधिक बोला, 25 गुना 100, तो 25% अधिक कितना लिखेंगे 125, बस इसको लिख देना है। 5 बार में काटेगा 20 हो गया, तो ये 20% कम ही होगा। जैसे यहाँ पर आप बढ़ाइएगा तो वैसे यहाँ पर कम आपका होगा, तो कम इसमें हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा, अगले सवाल को हम बताते हैं। समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल यहाँ पर कहता है राकेश की ऊंचाई मुकेश की ऊंचाई से 10% कम है, तो 10% कम है, 10 गुना 100/90 कर दिए है ना, 11.1/9% ज़्यादा हो जाएगा। बस ये उत्तर हो गया। यहाँ पर कम कीजिएगा तो यहाँ पर ज़्यादा देगा, बस ये आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है ए बी से 20% ज़्यादा है, बी ए से कितना परसेंट कम है, तो 20 गुना 100/120 कर लो, इसका आंसर बताएंगे। आंसर क्या आता है इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, खटाक कुटक क्या आंसर आता है। अगला सवाल बोलता है 25% प्लस 30% बराबर वाट, ये कहता है। तो 25% और 30% बराबर वाट होता है, तो 25% और 30% दोनों को जोड़ देते हैं, 50% होगा। 50% को हम क्या लिखेंगे, 50% पूछिए रहा है, बस दोनों को जोड़ दिया, आपका आंसर 50% हो गया। दोनों को जोड़ना है, 25 और 30 है ना, 55 हो जाएगा ना, 25 और 30 55% आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। अगला सवाल कहता है ए तथा बी का अनुपात 3:5 है, उसका योगफल 80 है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी दो संख्या है। ये सवाल नंबर ये 34 है। कहता 3:5 है, दोनों का जोड़ 80 है, तो दोनों का जोड़ कितना 8, 8 में 80, 1 में 10 होगा। 8 कलम का दाम 80 रुपया, तो 1 कलम का दाम 10 रुपया, तो बड़ी संख्या 5 है, 5 कलम का दाम कितना होगा 50 रुपया। बस ये उत्तर हो गया, ये आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है 35 नंबर, एम तथा एन की दो संख्या, इसका अनुपात है 6:5, इन दोनों का अंतर 10 है, तो दोनों का अंतर कितना 1 में 10 हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है तो दोनों संख्या का योग क्या है, दोनों संख्या का योग कितना है 11, 11 कलम का दाम कितना होगा 110, ये आंसर हो गया। इतना ही काम करना। फिर कहा पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी है। 36 नंबर का आता है पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी है, तो अगर ये 1 तो ये 5 हो गया। फिर कहता है यदि पिता की आयु 60 वर्ष हो, पिता की आयु 60 वर्ष हो, 5 में 60, 5 कलम का दाम 60 रुपया, तो 1 कलम का दाम 12 रुपया, तो 12 रुपया हो गया। तो आंसर पूछता है पुत्र की उम्र क्या है 12, यही आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर आपका 37 पर आना है, 37 को समझिए। 37 नंबर सवाल 1-2 बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, आप मेहनत करते रहिए, समझ में आ जाएगा। 37 नंबर का आता है 1 + 2 + 3 + 4 50 तक का योगफल क्या होगा। तो योगफल का सूत्र हम लिखते हैं, योगफल बराबर पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या, ये होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहली 1 हो गया, अंतिम 50 हो गया, बटा 2 50 तक गया है, 50 से गुना कर लिए। इसको 25 बार में काट सकते हैं, तो 51 गुना 25 आप गुना कर लेंगे, यही आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया। इसको सिर्फ हल करना है। तो आप बताएंगे 38 नंबर यहाँ पर कहता है 2 4 6 2 + 4 + 6 10 का योगफल क्या हो। 2 कॉमन तो ले सकते हैं, 1 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 5 होगा, तो आप इसका योगफल तो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 पहली जोड़ अंतिम, पहली 1 अंतिम 2 बटा 2 गुना 5 हो जाएगा। ये 6/5 यानी 6/2 हो जाएगा। तो 6/2 होने के बाद ये 3 हो जाएगा, 6 × 5 30 हो जाएगा, 30 × 2 = 60 आंसर हो जाएगा। यह उत्तर हो गया 60, आंसर हो जाएगा 60।
अगला सवाल है 5, 10, 15। उसी तरह इसका आंसर बताएंगे। 39 का 5 कॉमन लेके आपका आता क्या है, सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा। और 40 का भी आप बताएंगे 3 कॉमन लेके। 40 में फिर आप करेंगे क्या, 40 नंबर आपको सिर्फ 3 कॉमन लेना है, 1 + 2 + 3 और यहाँ 8 बच जाएगा। तो 3 गुना पहली जो अंतिम, पहली एक अंतिम 8/2 गुना संख्या 8 तक गया, इसको 4 से गुना कर लीजिए। 3 गुना ये 9, 9 चौक 36 हो जाएगा। बस इसको गुना करना, 108 आपका आंसर हो गया। 108 इसको गुना करना, 108 आंसर हो गया। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक सेंटर की ओर से जय हिंद।